नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी हमारी ग्रहों की जो युति है उनकी सीरीज चल रही है, उसमें जो आज टर्न है या बारी कहें तो चंद्र और मंगल की है कि चंद्र और मंगल की जो युति है किस तरह से हमारे जीवन में चमत्कार लेकर आती है। क्या ये युति किसी तरह का सकारात्मक परिणाम हमारे जीवन में देती है? क्या ये कोई लक्ष्मी योग है? ये लक्ष्मी का आगमन कराती है? ये किस तरह से हमारे जीवन को, हमारी कुंडली को प्रभावित करती है? आज हम इसी के विषय में आपको जानकारी देंगे। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए समय नष्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि चंद्र और मंगल की युति किस तरह से हमारे जीवन में प्रभाव डालती है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है और मंगल जो होता है पुरुषार्थ का कारक होता है। पुरुषार्थ मतलब हमारी कार्य करने की क्षमता, हमारा जो कार्य करने का एक जो लेवल होता है, हम कितने अधिक प्रयास करते हैं जीवन में, हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं और हम कितने दूर तक सफल हो सकते हैं, ये सब पुरुषार्थ के अंदर में ही आता है। जब आपका मन यदि पुरुषार्थ अर्थात कार्य करने के लिए लालियत हो या वहाँ पर उसकी विशेष मन रहता है व्यक्ति का कार्य करने के लिए, अपनी जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करने का या उन्हें अचीव करने का जब मन रहता है तो व्यक्ति अधिकतर मामलों में सफल ही देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषार्थ करने से ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग भी होते हैं जहाँ पर हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ में उन योगों का यदि हमें सहयोग मिले या कहें तो हमारे भाग्य का सहयोग मिले तो हम जीवन में अधिक से अधिक तरक्की, जो फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस तरह के योग हमारी कुंडली में होते हैं तो हम विशेष रूप से सफल व्यक्ति कहलाते हैं, या कहें तो धन की जो आवक रहती है हमारे जीवन में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो चंद्र और मंगल की जो युति है, जो संयोजन होता है कुंडली में, वो विशेषकर एक तरह का सकारात्मक परिणाम हमें देती है हमारे जीवन में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए या संग्रह करने के लिए की ओर ये युति प्रेरित करती है। आज हम इसी के विषय में जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि चंद्र और मंगल की जो युति होती है वो एक लक्ष्मी योग का निर्माण करती है, क्योंकि चंद्रमा जो है धनदायक ग्रह होता है और जब मंगल के साथ में मिलता है, जब एफर्ट्स आदमी लगाता है अपने जीवन में तो अधिक से अधिक धन कमाने के साधन जुटाता है, या वो धन कमाने के मन में उसके एक तरह की लालसा रहती है। कब ये युति अधिक प्रभावशाली हो जाती है? क्योंकि इसे लक्ष्मी योग कहा जाता है। जो ज़्यादातर सफल व्यक्ति होते हैं उनकी कुंडलियों में अधिकतर देखा गया है कि चंद्र और मंगल की युति बनी रहती है। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पर लक्ष्मी योग का योग बनते हैं कुंडली में और वहाँ पर व्यक्ति अधिक से अधिक सफल होते हैं। यह जो युति है विशेषकर धन के भाव में, अर्थात आपके सामने मैंने जैसे चंद्र और मंगल दूसरे भाव में लिखा है, नवम में, दसम में और 11वें भाव में। जब चंद्रमा और मंगल युति बनाते हैं दूसरे भाव में, नवम भाव में, दशम में और 11वें भाव में, जब यहाँ पर ये युति बनाते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है, या उस कहें तो पूर्ण रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। ये युति यहाँ पर ज़्यादा सफल होती है क्योंकि यहाँ पर एक घर धन को संग्रह करने वाला है, एक भाग्य का घर है, एक कर्म का है, एक आय का है। यदि यहाँ पर ये युति बनती है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सफल होता है, या ये कहें तो युति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। यहाँ पर चंद्र और मंगल अपना पूर्ण प्रभाव देने के लिए बन जाते हैं, मतलब वो पूरी तरह से बलशाली हो जाते हैं। ये युति का जो फल मिलने वाला होता है उसमें वो ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं, या कहें तो पूर्ण रूप से अपना फल ज़रूर देते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी और घर में यदि युति बने लग्न में तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन यहाँ पर इनके जो रिजल्ट्स रहते हैं, मतलब जो धन से संबंधित जो परिणाम रहते हैं वो अधिकतर बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं जब दूसरे भाव में, नवम में, दशम में
और 11वें भाव में यदि युति बनती है तो इस तरह के हमें परिणाम देखने को मिलते हैं। ये बहुत अधिक सफल व्यक्तियों की कुंडली में देखने को मिलती है ऐसी युति, तो इसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं। यहाँ पर ये लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। अब बात करेंगे कि ये युति किन विशेष राशियों में अधिक बलवान हो जाती है या इनका पूर्ण रूप से इस युति का सपोर्ट जातक को मिलता है। जब कर्क राशि में चंद्रमा हो, मतलब मंगल और चंद्रमा कर्क राशि में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आते हैं, मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और मीन राशि में, यदि इन राशियों में युति बनती है तो पूर्ण रूप से लक्ष्मी योग का निर्माण यहाँ पर होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है। अब बात है कि क्या अन्य राशियों में ये युति इतना प्रभाव नहीं देगी जरूर देगी, लेकिन इतनी अधिक मात्रा में प्रभाव नहीं देगी। एक है कि मंगल का जो गुण है, जैसे कि अगर कर्क राशि में युति बनती है तो वहां पर चंद्रमा तो बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन ऐसे जातक जिनके ये युति कर्क राशि में बनी हो, वहां पर ऐसे जातक को अधिकतर गुस्सा जो होता है वो जल्दी आता है, मतलब आवेश बहुत जल्दी आता है उस व्यक्ति को। सफल तो वो होता है, धन का संग्रह भी विशेष तरीके से करता है, विशेष रूप से करता है, लेकिन वो व्यक्ति थोड़ा क्रोधित स्वभाव का अवश्य होता है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ पर स्वराशि में होते हैं और मंगल वहां पर नीच के हो जाते हैं, तो उसे बिना किसी बात के भी क्रोध तो अवश्य ही आता है। तो ये जो युति होती है इस तरह का मंगल का प्रभाव भी देती है, क्योंकि मंगल जो होता है वो क्रोध को जल्दी उत्पन्न करता है, उनमें नेतृत्व शक्ति होती है, तो वो अपने फील्ड में भी काफ़ी आगे जाते हैं ऐसे जातक, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो या बिजनेसमैन हो, तो वहाँ पर ये युति जो होती है इस तरह का प्रभाव डालती है। मतलब जातक का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर का रहता है। ये अलग अलग राशियों में अपना अलग अलग प्रभाव डालेगी, जिस जिस राशि में जैसे युति बनती है उसके अनुसार आपके प्रभाव रहते हैं। ज़्यादातर जब ये युति किसी जातक की कुंडली में बनती है तो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का भी होता है, क्योंकि क्रोध जब ज़्यादा आता है तो उनका जो पारिवारिक माहौल रहता है, परिवार के साथ उस जातक की बहुत अधिक नहीं बनती है, या कहें तो त्वरित क्रोध होने से उनके घर का जो माहौल रहता है या पारिवारिक माहौल कह दीजिए या फिर उनकी जो गृहस्थी का जो माहौल रहता है वो थोड़ा सा अच्छा बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसे जातक की कुंडली में ये भी देखने को मिलता है कि उनकी माता के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। कारण ये होता है कि चंद्रमा जो है वो माता का कारक है और मंगल के साथ जब युति करते हैं तो माता के साथ अक्सर छोटे मोटे मतलब उनके मन मुटाव तो चलते हैं ऐसी युति में। बाकी ये जो युति है चंद्र और मंगल की युति कुंडली में एक बहुत अच्छी योग में इन्हें माना जाता है, क्योंकि लक्ष्मी योग है। ऐसी युति बहुत ही सकारात्मक परिणाम लेकर आती है, क्योंकि इस युति में ज़्यादातर पॉजिटिविटी ही रहती है, कोई नकारात्मक बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए इस युति के लिए वैसे कोई उपाय विशेष नहीं है, जातक को अपने क्रोध के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, तो फिर इस युति के जो सकारात्मक परिणाम है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि चंद्र और मंगल की जो युति है किस तरह से लक्ष्मी योग का निर्माण करती है और किन किन राशियों में ये जो युति है ज़्यादा प्रभावी होती है, ज़्यादा प्रभाव लेकर के आती है। तो आशा करती हूँ कि आज आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।